शिवजी ने कार्तिकेय को लिवा लाने के लिए नंदी आदि गणों को भेजा। जानते हैं फिर क्या हुआ? शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, विभो, कार्तिकेय के इस चरित्र को देखकर विष्णु आदि देवताओं के मन में विश्वास हो गया और वे परम प्रसन्न हो गए। शिव जी के तेज से प्रभावित होकर वे उछलते तथा सेहनाद करते हुए कुमार को आगे कर तारकासुर का वध करने हेतु चल पड़े। महाबली तारकासुर ने भी देवताओं के उद्योग को सुनकर बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए शीघ्र प्रस्थान किया। देवगणों ने तारकासुर की बहुत बड़ी सेना देखकर अत्यंत बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय ऊपर से बड़ी शीघ्रता के साथ शिवजी द्वारा प्रेरित आकाशवाणी ने समस्त विष्णु आदि देवताओं से शीघ्र कहा। आकाशवाणी बोली, हे देवगण, आप लोग जो कुमार को आगे करके युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं, इससे आप लोग संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होंगे। ब्रह्मा जी बोले, आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं में अत्यंत उत्साह भर गया और वे वीरों की भांति गर्जना करते हुए उस समय निर्भय हो गए। इस प्रकार भय से रहित एवं युद्ध की इच्छा वाले वे सभी देवता कुमार को आगे करके महिसागर संगम पर पहुंचे। बहुत से असुरों से घिरा वह तारक भी जहां देवता थे वहां पर अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही आ गया। उसके आने पर प्रलयकालीन बादल के समान शब्द करने वाली रणदुदुम्भियां तथा अन्य कर्कश बाजे बजने लगे। उस समय तारकासुर के साथ रहने वाले समस्त असुर कूदते फांदते हुए पाद प्रहारों से पृथ्वी को कंपाने लगे और गर्जना करने लगे। उस उग्र ध्वनि को सुनकर सभी देवगण अत्यंत निर्भय हो एक साथ ही तारकासुर से युद्ध करने की इच्छा से उठ खड़े हुए। स्वयं इंद्रदेव कुमार को हाथी पर चढ़ाकर देवताओं की बहुत बड़ी सेना के साथ लोकपालों से युक्त हो आगे आगे चलने लगे। उस समय अनेक प्रकार की दुदुम्भी, भेरी, तुरही, वीणा, वेणु और मृदंग बजने लगे तथा गंधर्व गान करने लगे। कुमार इंद्र को हाथी देकर अनेक आश्चर्यों से युक्त तथा विविध रत्नों से जटित दूसरे यान पर सवार हो गए। उस समय सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय विमान के ऊपर चढ़कर महाकांतिमान चामरों से विजयमान होते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस समय प्रचेता के द्वारा दिया गया छत्र, जो अनेक रत्नों से जटित होने के कारण महाकांतिमान था तथा जिससे चंद्र किरणों के समान आभा निकल रही थी, वह कुमार के द्वारा मस्तक पर धारण किया गया था। उस समय युद्ध की इच्छा वाले महाबलवान इंद्रादि समस्त देवता अपनी अपनी सेना के साथ सम्मिलित हुए। इस प्रकार देवता एवं दानव व्यूह की रचना कर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध की इच्छा से रणभूमि में आ डटे। उस समय एक दूसरे को मारने की इच्छा वाली देवताओं तथा दैत्यों की वे दोनों सेनाएं चारणों के द्वारा स्तुति की जाती हुई अत्यंत सुशोभित हो रही थी। कायरों के लिए भयंकर तथा वीरों के लिए सुखद समुद्र तुल्य उनकी दोनों सेनाएं गरजने लगी। इसी बीच बल से उन्मत्त महावीर दैत्य एवं देवता क्रोध से अधीर हो परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवों एवं दानवों में महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर सम्मत योद्धा महाशस्त्रों के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। युद्ध में अत्यंत कठोर खड़क के प्रहार से किसी की भुजा छिन्न भिन्न हो गई
और किन्हीं मानी वीरों की जांघें कट गई। गदाओं तथा मुदगरों से कुछ वीरों के सभी अंग विदीर्ण हो गए। भालों से कुछ वीरों की छाती छिद गई और कुछ पाशों से बांध दिए गए। कुछ वीर पीठ पर भाला, रिष्टि एवं अंकुश के प्रहार से घायल हो गए। किन्हीं के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वहां बहुत से कबंध अर्थात सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे तथा कुछ लोग अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए एक दूसरे को ललकार रहे थे। वहां रक्त की सैकड़ों नदियां बह चली और सैकड़ों की संख्या में भूत प्रेत वहां आ गए। वहां पर सियार सियारने मांस खाने लगी। कृत्रवट, शैन तथा कौवे एवं अनेक मांसभक्षी जानवर युद्ध में गिरे हुए योद्धाओं के मांस का भक्षण करने लगे। इसी बीच महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वहां शीघ्र आ पहुंचा। युद्ध में दुर्मद तारकासुर को युद्ध करने के लिए आता हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भी शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय दोनों सेनाओं में घोर गर्जना होने लगी। उस समय देवता तथा दैत्यों का विनाशकारी द्वंद्व युद्ध होने लगा, जिसे देखकर वीर हर्षित होते थे तथा कायर भयभीत हो जाते थे। रण में दितिपुत्र बलवान तारक इंद्र के साथ, संघात अग्नि के साथ, यमराज जंभ के साथ, महाप्रभु निर्यति के साथ, वरुण बल के साथ, सुवीर वायु के साथ तथा गुहराट पवमान के साथ युद्ध करने लगे। रणकुशल शंभु ईशान के साथ युद्ध करने लगा। शुंभ का शेष के साथ और दानव कुंभ का चंद्रमा के साथ युद्ध होने लगा। उस युद्ध में महाबली पराक्रमी तथा अनेक युद्धों में प्रवीण कुंजर मिहिर के साथ परम अस्त्रों से युद्ध करने लगा। इस प्रकार देवता तथा राक्षस अपनी अपनी सेना लेकर महान द्वंद्व युद्ध के द्वारा रणभूमि में विजय की आशा से परस्पर युद्ध करने लगे। हे मुने, महाबली वे दैत्य तथा देवता उस देवासुर संग्राम में परस्पर स्पर्धा करते हुए एक दूसरे के लिए दुर्जय हो गए। विजय की इच्छा रखने वाले उन देवगणों तथा दानवों का घनघोर युद्ध छिड़ गया, जो मनस्वी वीरों के लिए सुखदायक तथा कायरों के लिए भयदायक था। युद्ध में घायल हुए अनेक देवता तथा दानवों के गिरने से वह रणभूमि अत्यंत भयानक हो उठी। उस समय वह कायरों के लिए अगम्य एवं भयंकर हो गई और मनस्वियों को प्रसन्न करने वाली हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे नारद, इस प्रकार मैंने देव दानव सेनाओं के भयंकर युद्ध का वर्णन किया। अब दोनों सेनाओं के सेनापतियों कार्तिकेय और तारकासुर के युद्ध का वर्णन सुनिए। इस प्रकार देवदानव के लिए विनाशकारी घोर संग्राम में तारकासुर ने परम शक्ति अस्त्र द्वारा इंद्र पर प्रहार किया, जिससे घायल होकर वे उसी क्षण हाथी से गिर पड़े तथा मूर्छित हो गए। वज्र धारण करने वाले इंद्र को उस समय बहुत कष्ट हुआ। हे तात, इसी प्रकार अति बलवान तथा महारण में प्रवीण असुरों ने सभी लोकपालों को भी पराजित कर दिया। युद्ध करते हुए दूसरे देवगण भी दैत्यों से पराजित हो गए और उनके तेज को न सह सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार सफल उद्योग वाले विजयी असुर गर्जना करने लगे तथा सिंहनाद करते हुए कोलाहल करने लगे। इसी समय क्रोधित हो उठे वीरभद्र अपने को वीर मानने वाले तारकासुर की ओर पराक्रमी गणों के साथ आए। शिवजी के कोप से उत्पन्न बलवान वीरभद्र देवताओं को अपने पीछे करके स्वयं सभी गणों के आगे होकर युद्ध की इच्छा से तारकासुर के सामने आ गए। उस समय वे सभी प्रमथगण एवं दैत्य उत्साहित होकर उस रणस्थल में एक दूसरे पर प्रहार कर युद्ध करने लगे। रण में कुशल वे एक दूसरे पर त्रिशूल, रिष्टि, पाश, खड़ग, परशु एवं पटिश से प्रहार करने लगे। वीरभद्र ने उस तारक को त्रिशूल से अत्यधिक आहत कर दिया और वह क्षण भर में मूर्छित होकर भूमि पर सहसा गिर पड़ा। इसके बाद
उस दैत्यश्रेष्ठ तारक ने मूर्छा त्याग कर बड़ी शीघ्रता से उठकर वीरभद्र पर शक्ति से बलपूर्वक प्रहार किया। पराक्रमी तथा महातेजस्वी वीरभद्र ने भी अपने घोर त्रिशूल से शीघ्र ही उस तारकासुर पर प्रहार किया। तत्पश्चात दैत्यों के अधीश्वर तथा वीरों में मान्य महाबली तारक ने भी रणभूमि में वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इस प्रकार युद्ध विद्या में कुशल युद्ध करते हुए वे दोनों ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों वीरों में सबके देखते देखते ही अत्यंत रोमांचकारी भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। तब भेरी, मृदंग, पटह, आनक तथा गौमुख बाजे बजने लगे, जिसे सुनकर वीर प्रसन्न तथा कायर व्याकुल हो उठे। एक दूसरे के प्रहारों से जर्जर कर दिए गए वे दोनों बड़ी सावधानी के साथ बुद्ध तथा मंगल के समान बड़े वेग से परस्पर युद्ध कर रहे थे। तब तारकासुर के साथ वीरभद्र का ऐसा युद्ध देखकर वहां वीरभद्र के पास जाकर शिवजी के प्रिय आप कहने लगे। नारद जी बोले, हे वीरभद्र, हे महावीर, आप गणों में श्रेष्ठ हैं। आप इस युद्ध से हट जाइए, क्योंकि आपके द्वारा इसका वध उचित नहीं है। आपके इस वचन को सुनकर गणों में अग्रणी कुपित वीरभद्र हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे महाप्राग, हे मुनिर्वय, आप मेरे श्रेष्ठ वचन को सुनिए। मैं तारक का वध अवश्य करूंगा। आज मेरा पराक्रम आप देखें। जो वीर अपने स्वामी को युद्ध भूमि में ले आते हैं वे पापी तथा महानपुंसक होते हैं और रणक्षेत्र में नष्ट हो जाते हैं। वे अशुभ गति प्राप्त करते हैं तथा उनको नरक अवश्य प्राप्त होता है। हे मुने, आप मुझे वीरभद्र जानिए। आप पुनः ऐसा कभी मत कहिएगा। अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न अंगों वाले जो निर्भय होकर युद्ध करते हैं वे इस लोक में तथा परलोक में प्रशंसा के पात्र होते हैं तथा अद्भुत सुख प्राप्त करते हैं। विष्णु आदि सभी देवगण मेरा वचन सुन लें। आज मैं इस पृथ्वी को तारकासुर से रहित कर दूंगा। ऐसा कहकर त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र प्रमथ गणों को साथ लेकर मन में शिवजी का स्मरण कर तारकासुर के साथ युद्ध करने लगे। वृषभ पर बैठे हुए उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए तथा 3 नेत्रों वाले अनेक महावीरों के साथ रण में विद्यमान वे वीरभद्र सुशोभित हो रहे थे। सैकड़ों गण कोलाहल करते हुए वीरभद्र को आगे करके निर्भय हो दानवों के साथ युद्ध करने लगे। इसी प्रकार तारकासुर के अधीन रहने वाले बलोन्मत्त महावीर राक्षस भी क्रोध में भरकर गणों का मर्दन करते हुए युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दैत्यों के साथ गणों का बहुत बड़ा विकट संग्राम बारंबार होने लगा। उस समय अस्त्र चलाने में कुशल गण एक दूसरे को प्रहर्षित करते हुए विजयी हो गए। तब प्रबल गणों से पराजित हुए दैत्य रणभूमि से विमुख हो दुखी एवं व्याकुलचित होकर भागने लगे। इस प्रकार अपनी सेना को व्यथित तथा परांगमुख देखकर तारकासुर क्रोधित होकर देवताओं को मारने के लिए चला। वह 10,000 भुजा धारण कर सिंह पर आरूढ़ हो बड़े वेग से देवताओं तथा गणों को युद्ध में गिराने लगा। तब गणों के मुखिया महाबली वीरभद्र ने उसके इस कर्म को देखकर उसके वध के लिए अत्यधिक क्रोध किया। उन्होंने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके श्रेष्ठ त्रिशूल ग्रहण किया। उसके तेज से सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। इसी अवसर पर महान कौतुक दिखाने वाले स्वामी कार्तिकेय ने उन्हें तथा वीरबाहु आदि गणों को युद्धभूमि से हटा दिया। उनकी आज्ञा से वीरभद्र रणभूमि से विरत हो गए। तब असुर नायक तारकासुर ने महाक्रोध किया। अनेक अस्त्रों को चलाने तथा युद्ध में कुशल वह तारकासुर शीघ्र ही देवताओं को पीड़ित करके उनके ऊपर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार असुरों का पालन करने वाला एवं बलवानों में श्रेष्ठ वह तारक
ऐसा युद्ध रूप महान कर्म करके देवताओं से अजय हो गया। इस प्रकार असुरों के द्वारा मारे जाते हुए तथा भयभीत उन देवताओं को देखकर विष्णु क्रोध करके युद्ध के लिए शीघ्र उद्यत हो गए। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र, शांग धनुष तथा अन्य अस्त्र धारण कर रण हेतु महादैत्य तारक के सम्मुख पहुंच गए। तदनंतर हे मुने, सबके देखते देखते तारकासुर तथा विष्णु का रोमांचकारी, अति भयंकर तथा घोर युद्ध होने लगा। विष्णु ने बड़े वेग के साथ गदा उठाकर असुर तारक पर प्रहार किया। महाबली तारक ने भी त्रिशिक से उस गदा के 2 टुकड़े कर दिए। तब देवताओं को अभय देने वाले भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने शांग धनुष से छोड़े गए बाणों से उस असुर नायक पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। शत्रु वीरों का हनन करने वाले उस महावीर तारकासुर ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके समस्त बाणों को शीघ्रता से काट दिया। इसके बाद तारकासुर ने अपनी शक्ति से विष्णु पर शीघ्रता पूर्वक प्रहार किया। उसके प्रहार से मूर्छित होकर वे विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। तब क्षण भर के बाद चेतना प्राप्त कर वे उठ गए और उन्होंने महान सिंहनाद करके क्रोध के साथ जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी चक्र को धारण किया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यराज पर प्रहार किया और उस तीव्र प्रहार से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलशाली उस असुर नायक दैत्यराज तारक ने पुनः उठकर बड़ी तेजी के साथ अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र को काट दिया और उसी महाशक्ति से देवताओं के प्रिय अच्युत पर प्रहार किया। तब महावीर विष्णु ने भी नंदक नामक खड़ग से उस पर प्रहार किया। हे मुने, इस प्रकार अक्षीण बल वाले बलवान विष्णु तथा तारकासुर दोनों ही रण में एक दूसरे से घोर संग्राम करते थे। अभी तक तो सभी देवता तारकासुर से युद्ध करने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु सफल न होते थे। तो किस प्रकार बालक कार्तिकेय ने उस तारक का वध किया, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।